स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। मैं हूं नितिन मिश्रा। आज ये मेरी पहली क्लास है जिसमें मैं आप सभी लोगों को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और कोरोना वायरस से संबंधित प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो बिना समय गंवाए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कितने लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है? इन्होंने 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना योद्धाओं मतलब है संकट को कवर कर रहे पत्रकार और वर्कर्स को 10 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा की घोषणा की है, जिसमें पत्रकार भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सरकार के अनुसार अब तक 1106 संक्रमित मामले सामने आए हैं, जिनमें से 33 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 151 लोग ठीक भी हो चुके हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया था। उन पर 26 जून 2018 से यह प्रतिबंध लागू हुआ था। इससे पहले भारतीय डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी को संदीप के खून में कोई प्रतिबंधित तत्व नहीं मिला था। हमारा तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने हाल ही में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीखों से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय किस साल में होंगे? ये जो है 2023 में होगा। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन इस साल 23 जुलाई से 8 अगस्त को होना था, लेकिन पिछले महीने इसे 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ कार्यकारी बोर्ड ने 2021 राष्ट्रमंडल युवा खेलों ने किसी अन्य तिथि पर कराने के विकल्पों पर विचार करने का निर्णय लिया है। संभवतः इसका आयोजन 2023 में हो। अगला प्रश्न है चौथा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। हर साल 3 मई को हर वर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के तौर पर मनाया जाता है। यूनेस्को की आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था और विश्व प्रेस स्वतंत्रता के दिन गिलेर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार उस संस्थान के व्यक्ति को दिया जाता है जो प्रेस की फ्रीडम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य किए रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है पांचवा वाला, निम्न में से कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? इसका आंसर है रूस। रूस का आर्कटिक एम रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में मौसम संबंधी डेटा एकत्र करेगा। इससे मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी और वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, छठवां वाला, आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? भारत ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान खो दिया है और अब तीसरे नंबर पे आ गया है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट और टी20 रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है। भारत ने यह स्थान 2016 में पहली बार गंवाया था। वनडे टीम रैंकिंग में मौजूदा विश्व विजेता इंग्लैंड 127 अंक से आगे है। अगला क्वेश्चन है सातवां वाला, हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? रॉस टेलर को चुना गया। रॉस टेलर ने क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शानदार प्रदर्शन के लिए तीसरी बार सर रिचर्ड मेडली पुरस्कार प्राप्त किया है। रॉस टेलर इस सत्र में स्टीफन फ्लेमिंग को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले प्रथम बल्लेबाज बने। इसके अतिरिक्त ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है आठवां वाला,
हाल ही में किस राज्य के चाकहाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक जीआई का टैग दिया गया? मणिपुर को। चाकहाओ को जीआई टैग प्रदान करने के लिए चाकहाओ उत्पादक संघ द्वारा आवेदन दायर किया गया था। चाकहाओ एक सुगंधित चिपचिपा चावल की कंपनी है जिसकी मणिपुर में सदियों से खेती की जा रही है। इसका उपयोग सामान्यतः सामुदायिक दावतों अर्थात निमंत्रण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 9वां वाला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? हिमाचल प्रदेश ने। कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्य में अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए शहरी जनता को मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो उनके कौशल उन्नयन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सरकार इन श्रमिकों को 2000 रुपये प्रति कामगार प्रदान करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन है 10वां वाला, केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया था? 17 राज्यों को। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के 5 और राज्यों को इस योजना से जोड़ दिया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन दीव भी उठा सकेंगे। इसके पहले 12 राज्य इसके अंतर्गत आते थे जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, केरल, राजस्थान, तेलंगाना आते थे, जिन्हें केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया था। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।